हालेलुया। हाँ, तो मेरा तीसरा वचन यही है, यूहन्ना 19:26। क्या लिखा हुआ है? हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूर बात करेंगे और खास कर मुझसे जरूर बात करेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर जब वचन कुछ देते हैं, सब में परमेश्वर बात करते कि नहीं करते? तो ये वर्णन लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। अभी हम देख सकते हैं कि यीशु क्रूस पे है, अभी तीसरा वाणी चल रहा है और वो अपनी जिम्मेवारी को देख रहा है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि अपनी जिम्मेवारी से हम पीछे हट जाते हैं, हटते कि नहीं हटते? लेकिन आप देख सकते हैं यीशु पीड़ाओं में रहते हुए, तकलीफ में रहते पर भी वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहा है, कि वो अपनी माता को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो एक नारी की तरफ बोल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं एक माँ की बच्चे अगर किसी तकलीफ में हो और उसको माँ करके बोले, वो ज्यादा तकलीफ होता है, मेरा बच्चा तकलीफ में है, लेकिन वो नारी करके बोल रहा है, क्योंकि यीशु सबको एक समान मानता है। हालेलुया। वो एक समान। आप देख सकते हैं कि काना में भी जब वहाँ पर बहुत चल रहा था, जब यीशु की माता वहाँ पास आई, उसके पास बोला कि यहाँ पे दाखरस घट गया है, तो वहाँ उसकी माता बोल के नहीं बोला, उसको बोला क्या वहाँ पे? वहाँ बोला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे मुझसे क्या काम? लेकिन वहाँ पर वो माता नहीं बोला। आप वचन पढ़ भी सकते हैं कि वहाँ कहीं भी वो अपने माता को इंडिकेट नहीं किया, लेकिन वो अपने जिम्मेवारी को उस क्रूस पे रहते पर भी वो पूरा कर रहा था। और एक बेविचारी स्त्री के जीवन से भी हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 8:10 में, पढ़ना नहीं है, हम बता दे रहे हैं। वहाँ भी एक नारी के रूप में बोल रहा है यीशु। हमको ये समझना है कि यीशु हर किसी को एक समान मानता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, परमेश्वर वो यीशु हर किसी को एक समान मानता है। वो एक नारी की तरह बोल तो रहा है, लेकिन वो चीज को दिखा रहा है कि एक माता का जो जगह होना चाहिए, एक जिम्मेवार जहाँ होना चाहिए, उस चीज को पूरा कर रहा है। हालेलुया। एक गवाही को हम सुनेंगे, गवाही के द्वारा आपको समझ में आएगा कि सच में हमारा जिम्मेवारी क्या बनता है। एक ये नहीं होता कि एक माता पिता का ही जिम्मेवारी बनता है कि बच्चों को संभालने के लिए, एक बच्चा का भी जिम्मेवारी बनता है कि जब वो बड़े हो जाए तो हम माता पिता का सहारा बने। हालेलुया। एक गवाही ये है कि एक वाइफ और एक उनके हस्बैंड, वाइफ, उसका बेटा और उसका पापा, तीनों खाली साथ थे। उसका बच्चा कोई नहीं था, बस वो हस्बैंड वाइफ काम करते थे, जॉब में इतना ही बिजी हो गए थे कि उसको उनकी वाइफ को खाना बनाने में तो प्रॉब्लम हो रहा था। हालेलुया। कितने लोग थे? बस 3 जन थे। बस 3 जन में ही उसकी वाइफ को इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं कैसे क्या करूंगी बोल के वो अपने इस बात को बोलते 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 अपने हस्बैंड का दिमाग में ऐड कर दिया। बोल रही है कि आप जो करना कीजिए आप। अब वो भी अपना हस्बैंड परेशान हो गया कि मैं क्या करूं बोल के, उसने क्या किया, जो बोलते हैं आश्रम जो बूढ़ों लोगों के लिए, ओल्ड हाउस बोलते हैं उसको, वृद्धाश्रम जो बोलते हैं, वो क्या किया, ठीक है, वो अपनी वाइफ का बात मान के उसको लेके चला गया वृद्धाश्रम। कहाँ लेके चला गया। जब वो जहाँ पर ऑफिस है, जो वहाँ के मालिक थे, उनके साथ उनको बैठा के बोले कि मैं जितना भी सामान आपका मैं गाड़ी से लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। वो क्या बस इतना बोला कि मैं जा रहा हूँ, जो सामान आपके लिए मैं लाया हूँ बस वो लेके गाड़ी से पे आपको रख के मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब वो वहाँ गया, वो अपने गाड़ी के पास में, और जब वो वापस जब आया तो देख रहा है कि वो जो वहाँ का जो मालिक है और उसका जो पापा है, वो दोनों के बीच में इतना ही तालमेल बैठ गया, इतना ही हंसी खुशी से बात कर रहे थे, लग रहा है कि कितना दिन से लोग जान पहचान है। हालेलुया। एक होता है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि कौन है नहीं है, लेकिन जब वो मिला तो एक दूसरे से लगा कि कितना पहले से जान पहचान वो लोग का है। और रियली है कि वो पहले से ही जान पहचान था। तब उसका बेटा उसको बोल रहा है, क्या आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्या? वो उसका बेटा उस मालिक से पूछते हैं तो बोलता है कि हाँ, मैं पहले से ही आपके जो पापा है ना, मैं उसको पहले से जानता है। क्यों बोला? क्योंकि जिस बेटे ने उसको लेके गया था वृद्धाश्रम, और जो बेटा उसको लेके गया था, उसी बाप ने उसको वहां से लेके आया था अपने घर। हालेलुया। कहाँ से लाया था? जिस बेटे ने उसको वृद्धाश्रम लेके गया था पापा को, उसी बाप ने उसको वहां से लेके, क्योंकि उसके संतान नहीं थे, उसको गोद लिया था। हालेलुया। लेकिन हम बहुत ब्लेस है कि हमारे माता पिता है कि नहीं है? हमें इस बात से सीखने के लिए मिलता है कि हम जब जिम्मेवारी लेने का समय आता है तो हम पीछे ना हटे। यीशु उस क्रूस पे भी अपनी माँ का जिम्मेवारी ले रहा था।
और इसको अकेला नहीं छोड़ रहा था। क्या कर रहा था वो अपने चेले को कह रहा था, जिसे वो किसे प्रेम रखता था, यूहन्ना से। उसको बोल रहा है कि आज से तेरी ये माता, ये बेटा तुम्हारा, आज से तुम्हारा पुत्र है। हालेलुया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हम कहाँ पे हैं, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, कि जब हमारे माता पिता का जिम्मेवारी खत्म हो जाता है तो क्या हम पीछे हट जाए या फिर उसको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाए। यीशु मसीह ये कहता है क्या? ये कभी नहीं कहता है। एक इफिसियों का पुस्तक पढ़िएगा 2:19। इफिसियों 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि यीशु उस जगह से भी एक आत्मिक परिवार बना रहा था। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो भाई बहन है कि नहीं है? वो इस चीज को यीशु मसीह बोल रहा था कि हमारे जो कलीसिया है एक परिवार है, आत्मिक परिवार। हालेलुया। हमारा जो सम्मान करने की बात है फैमिली में तो रह गई, लेकिन हमारा ये भी बनता है कि यीशु उसी से क्या कर रहा था, एक आत्मिक कलीसिया, एक आत्मिक परिवार को दे रहा था, ताकि मेरे मरने के बाद, यीशु के मरने के बाद मेरी माता अकेले ना हो जाए, कहीं उसका मन भटक ना जाए। वो अगर चेलों के साथ रहेगी तो प्रार्थना में रहेगी, निवेदन में रहेगी, हमेशा प्रार्थना में लगी रहेगी। हालेलुया। आज हमें भी इस चीज को सोचना है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। अगर हम सही शिक्षा देंगे तो बच्चे भी आपको सही रास्ते पे ही मिलेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु इस बात को कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर ना रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कहाँ के घराने के हैं? हम कहाँ के घराने के हैं? परमेश्वर के घराने के। हालेलुया। इसीलिए यीशु इस बात को कह रहा है कि हम जितने भी कलीसिया में हैं, यीशु हर किसी को एक दर्जा देता है। वो अपनी माता को भी हे नारी करके बोला, वो बेविचारी स्त्री को भी यीशु ने हे नारी करके बोला। क्यों? क्योंकि यीशु हमें बताना चाहता है कि हम एक समान हैं। आप पढ़िएगा एक किताब और एक मत्ती का 12:38 पढ़ दीजिएगा। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरा भाई ये है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया कि जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। यीशु को पता था कि अगर मेरे जाने के बाद ये माता मरियम जो उनकी मम्मी थी, वो उसको पता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो इसका देख रेख कौन करेगा। ये एक आदर्श जो बोलते हैं वो अपने इंडिकेट कर रहा था कि एक बेटा का जो फर्ज होता है वो यीशु उस पीड़ाओं को सहते हुए भी निभा रहा था। हालेलुया। आज यीशु इस चीज को सिखाना चाहता है कि आज हम किस चीज को, बातों को सीखना चाहते हैं। हम अगर उनकी इच्छा पर चलना चाहते हैं तभी हम उनकी माता, उनका बहन, उनका भाई हम कहला सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम उसके स्वर्गीय राज्य पे जाए, जहाँ चाहते कि नहीं चाहते। तो अपने आप को एक समान मानना है कि सच में हम एक दूसरे का सहभागी और साहस देने का योग्य होने पाए। क्योंकि यीशु वहाँ दिखेगा, वो पीड़ाओं में यीशु साहस दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, तकलीफ में रहते पर भी वो अपनी जिम्मेवारी को समझ रहा है। एक देखभाल का जो होना चाहिए कि सच में मेरा माता क्या प्रॉब्लम होगा बोल के उस चीज को भी देख रहा है। हालेलुया। यहाँ पर कि यीशु ने हमें क्रूस से उद्धार और कलीसिया का उपहार दिया है। हालेलुया। दिया है कि नहीं दिया है? एक तरह सोचिए तो अगर यीशु को वहां से अपनी माता को वो अपने चेलों के ऊपर सौंप रही थी तो सोचिए एक परिवार वहां से बना जो कलीसिया हम लोग यहाँ पे है। हम क्यों बोलते हैं हम जितने भी कलीसिया पे मसीह में जितने लोग भी भाई बहन हैं। हालेलुया। हम वो ये चीज को इंडिकेट नहीं करता कि वो यीशु नारी बोला है जिसका दर्जा कम हो गया, नहीं, बल्कि यीशु ये समझाना चाहता है कि नारी बोले है तो एक दूसरे को एक समान समझ के।
हालेलुया। ये नहीं कि अलग अलग बोल के, हालेलुया। वो पुत्र होने की जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। क्या आज हम पूरा कर रहे हैं? अपने आप को हमें जांचना कि हम पूरा कर रहे हैं। यीशु उस तकलीफ में रहते पर भी हम चीज को देख सकते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटा। यीशु लग रहा था कि अगर मैं चल जाने के बाद मेरी मम्मी का क्या होगा बोल के, तो भी वो चीज को वो अपने चेलों को सौंप रहा है। और ये भी नहीं है कि वो अपने भाई बहन को नहीं, बल्कि वो जिससे प्रेम करता था अपने चेलों के ऊपर, उसको पता था कि वो उसकी माता, जिस प्रकार मैं अपने माता पिता का देख रेख करता हूँ वो भी देख रेख करेगा। हालेलुया। आज हम क्यों बोलते हैं कि हम कलीसिया में एक परिवार है, हमें एक समान मिलता है? क्यों हम बोलते भी है कि हम अपने एक परिवार को छोड़ते हैं, कलीसिया में बहुत सारे परिवार मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि वो रियलाइज मुझे वो जितना खुशी मुझे उससे संसार में नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। हालेलुया। इसलिए यीशु बोलता है कि हमें इस चीज को सोचना है कि यीशु किस बातों के लिए हमें इस बातों को हमारे जीवन में कर रहा है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है, तब उस चेलों से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। किस समय? उसी समय जब उस बातों को यीशु बोल रहे थे, उसी समय क्या किया चेलों ने? अपनी उस माता को लेकर स्वीकार करके वो लेके चला गया। आज हमारे पर भी आता है, अगर कोई आपको बोल दे कि आज ये आपकी माता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई आपको, आपके लीडर या कोई पास्टर कोई आपको बोल दे कि आज से आपकी माता या कुछ भी है, आपको बोलेगी कि नहीं आपकी बहन है, तो क्या करना है? हमारी जिम्मेवारी बनता है कि नहीं? सच में अगर बोला गया तो करना है। हालेलुया। हम वो कर सकते, कब कर सकते? परमेश्वर के सामर्थ्य से। हालेलुया। उसने इनकार नहीं किया कि मैं इसको लेके नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि उसने कहा, क्या बोला? तब उसने चेलों से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु अपनी माता का देख रेख कर रहा था, उसी प्रकार यूहन्ना भी कर रहा था, उसके चेले भी कर रहे थे, ताकि उसको ये रियलाइज ना हो कि मेरा बेटा अगर गया है तो मुझे कमी घटी हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही। तकलीफ तो होगा, हर एक माता को होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु को पता था कि मेरे चेले जिस प्रकार मैं करता था वो भी उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम अगर अपनी जिम्मेवारी से कितना पीछे हट रहे। यीशु उस क्रूस पर रहते हुए चिंताओं को कर रहा था, क्योंकि वो एक, हम जानते हैं कि संसार में रह के वो हमारी जिस प्रकार हम सब कुछ करते हैं, यीशु भी किया कि नहीं किया? हम सभी जानते हैं कि वो 100% गॉड और 100% मैन भी है। हालेलुया। उसको भी पता है कि एक माँ का दर्द क्या होता है, एक बच्चे का दर्द क्या होता है। हालेलुया। और एक पढ़ दीजिएगा लास्ट एक वचन, इफिसियों 6 का 1 से 3। इफिसियों 6 का 1 से 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हमें जितनी यहाँ बैठे हैं सभी को बोल रहा है यीशु। और हम बाइबल स्टडी में भी सीखे हैं कि माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। वो भले कितने भी कुछ बातों को बोले, क्योंकि उनका अधिकार बनता है हमारे ऊपर, क्योंकि उसने हमें पालन पोषण किया है, वो हमारा अधिकार, उनका अधिकार बनता है मेरे ऊपर। लेकिन हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारी जिम्मेवारी क्या बनता है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा भी है, साथ में प्रतिज्ञा भी यीशु दिया हुआ है कि तेरा भला हो और तू धरती पे बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि धरती पे बहुत दिन जीवित रहे? कोई नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं, तो हाथ उठाइए। सभी चाहते हैं कि धरती पे बहुत दिन तक जीवित रहना है, तो अपने माता पिता का आदर करना है, जिस प्रकार यीशु उस क्रूस पर भी कर रहे थे। आज हमारा यीशु हमें सिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जबकि इसमें ये भी लिखा हो कि हमारा भला हो। क्या हो? भला। सब कुछ चाहते हैं कि भला हमारे जीवन में भला हो, हर चीज भला हो, लेकिन यीशु हमें इस चीज को चाहता है कि हमें हमारे माता पिता का क्या करें? आदर करें। लास्ट में लिखा है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। माता पिता को भी बोल रहा है कि अपने बच्चों को रिस नहीं दिलाना है,
जिम्मेवारी तब आता है जब वो बड़े होते हैं। आप उसको बचपन से अगर जिम्मेवारी दीजिएगा तो वो गलत राह पे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु में ये क्या शिक्षा दे रहा है कि परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। अगर यीशु की शिक्षा हम देते रहते उसको बढ़ाएंगे तो सच में उसको जिम्मेवारी पता चलेगा कि मेरे माता पिता को मुझे क्या करना है, जिस प्रकार यीशु ने किया। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि यीशु जिस प्रकार उस क्रूस पे लटक के इस बातों को हमें कह रहा था, आज यीशु हमें भी चाहता है कि हम भी उस तरह बने। हालेलुया। और आप चाहते हैं कि यीशु की इच्छा पूरा करे तो उसका वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु ने अपनी माँ को कहा, हे नारी देखिए तेरा पुत्र है। कोई अपनी माँ अपने दूसरे बच्चों को नहीं बोल सकती है क्या कि तुम्हारा पुत्र है, लेकिन यीशु हमें कह रहा है। क्यों? अपने चेलों पे सौंपा, क्योंकि उसको पता था। आज क्या हम जिम्मेवारी लेने के लिए सामर्थ्य है, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, जिस प्रकार यीशु ने अपने चेलों को सौंपा था। हालेलुया। हो सके जिम्मेवारी अलग अलग होगी लेकिन यीशु जरूर देगा। हालेलुया। क्या हम उसको लेने के लिए रेडी हैं? हालेलुया। जिस प्रकार यीशु ने अपने पिता के दिए हुए रिश्तों को निभाया, उसी प्रकार यीशु ने संसार में रहकर अपनी माता का रिश्ता को निभाया। हालेलुया। निभाया कि नहीं निभाया? इसी प्रकार यीशु चाहता है कि हम भी अपने पिता को तो इच्छा पूरा करना ही है, साथ में संसार में रहकर भी हमारे माता पिता की भी इच्छा पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इस बातों से मैं यही सीखना सिखाता है कि हम अगर यीशु क्रूस पर रहते पर भी हमें इस चीज को सिखाया तो हम बहुत भले चंगे हैं। हालेलुया। है कि नहीं है? हम बहुत ब्लेस है कि आज हम क्रूस पे नहीं, लेकिन उस चीज को याद करते हैं कि यीशु पीड़ाओं को, दर्द को सहते पर भी हमें इस चीज को सिखा रहा है। चिंता कर अपने माता पिता के लिए। क्यों हमें नहीं सोचते कि हमारे माता पिता के लिए कितने तकलीफ की बातें होगी? हालेलुया। इसीलिए आदमी यीशु कह रहा है कि हमें यीशु की बातों की स्मरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। वो अपने पिता की तो इच्छा पूरा किया ही, साथ में निभाया, साथ में हमें भी निभाने के लिए यीशु बोल रहा है, क्योंकि हम निभाएंगे तब आने वाला पीढ़ी भी निभाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।